दोस्तों साथियों, अभी हम खुल करके बात करते हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है, इस सिलसिले में जो है एक सज्जन ने क्या कहा, हम उसके विचारों सुनते हैं। जिहादियों से हिंदुओं को बचाए सरकार, यानी भारत की सरकार से विश्व हिंदू परिषद के जो शायद इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा। आइए हम जानते हैं कि ऐसे ही उत्पीड़न से 32 से सिर्फ 8% रह गए। यानी पहले बांग्लादेश में 32% थे और अब 8% रह गए हैं। बल्कि ये गलत है। जिस समय जनगणना हो रही थी, उस समय जनगणना में उनको पूरी तरह से नहीं दर्शाया गया था, दिखाया गया था। विश्व हिंदू परिषद के ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बांग्लादेश हिंदुओं के घर, दुकान, कार्यालय, व्यवहारिक प्रतिष्ठान, महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक कि उनकी आस्था, विश्वास व पूजा केंद्र जैसे मंदिर व गुरुद्वारा भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे चिंताजनक स्थिति में विश्व समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए। आलोक कुमार ने कहा कि बांग्लादेश में शायद ही ऐसा कोई जिला बचा हो जहां हिंदुओं को कट्टरपंथी भीड़ की हिंसा और आतंकवाद का निशाना न बने हो। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की प्रताड़ना बांग्लादेश में नई नहीं है। और आपको बता दें, क्या बताया जाए, मैं तो इतना कानून का ज्ञाता हूं नहीं। अभी हम 2 मिनट बाद ही इसका हम डिस्कस करते हैं आपस में। बांग्लादेश में कभी 32% हिंदू थे, जो अब 8% से भी कम रह गए हैं, क्योंकि वो भी लगातार जिहादी उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। सरकार हिंदुओं को सुरक्षित करेगी, मुझे पूरा विश्वास है, ये संघ कहना है। सावधान रहकर बांग्लादेश पर रखें नजर, फारूक अब्दुल्ला। यानी सावधान रखें, सिर्फ नजर रखें, कोई कार्रवाई न करें। ये फारूक अब्दुल्ला के कथन हैं। श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत को बेहद सावधान रहकर बांग्लादेश में अपने पूर्वी मोर्चे की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। यानी अगर वो हिंदू वहां से घुस रहे हैं, उनको घुसने न दिए जाए, इनका ये मतलब है। अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद पूरी मोर्चा खुल गया है। हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों साथियों, बीते इनके बाप शेख अब्दुल्ला भी, उनकी क्या नीति थी, जवाहरलाल और इनकी कैसी पट्टी खाती थी, कैसे इनको जो है प्रधानमंत्री तक लिखने का पावर मिला था। ये जवाहरलाल एंड कंपनी की ही ये कारस्तानी थी। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ज़रूर कहूँगा। हमें इतना कहने में कोई डर नहीं है, क्योंकि इस देश की जो न्यायालय है, वो बिल्कुल संविधान में जो लिखा है सेम टू सेम उसको फॉलो करते हैं। कट्टरपंथियों के लिए जो लिखा है उसी हिसाब से सलूक होता है। आगे उन्होंने कहा, मंत्री बिट्टू ने कहा, त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बांग्लादेश में गुरुद्वारों और मंदिरों की रक्षा के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग की है। विदेश मंत्री को लिखे एक पत्र में बिट्टू ने कहा, बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों व अंतरिम सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि हमले रुके। दोस्तों साथियों, कैसे उठाया जाएगा? जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, पता नहीं ये नोबेल पुरस्कार देने वाले किस तरह के हैं। अरे आप समझिएगा, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय जब जनगणना हुई है, एक हमें बहुत वयोवृद्ध लोग बता रहे थे कि हिंदुओं को
कम करके लिखा गया, उनके आंकड़े कम प्रस्तुत किए गए थे। जहां 10,000 की आबादी थी वहां पर उन्होंने 6,000 दिखाया, 3,000 दिखाया, और कहीं कहीं तो जो हाँ हिंदुओं की जहां वह आबादी थी उन गांवों को छोड़ ही दिया गया था। तो दोस्तों साथियों, ये कुछ लोगों का कथन है, उनका वक्तव्य है अपना, और हम उस वक्तव्य के विचारों से अपना मत उनको देते हैं कि ये बात सच हो सकती है। कि आखिर क्या कारण है पाकिस्तान से हिंदू मिट गया, बांग्लादेश से हिंदू मिटा जा रहा है, और जम्मू कश्मीर से कैसे काट करके हिंदू भगाया गया, कैसे कश्मीरी पंडितों भगाया गया, उनकी जड़ जमीन जोर पर कैसे कब्जा किया गया। आज माफ़ी मांगने से काम नहीं चले। एक आधे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सचमुच माफ़ी मांगते हैं। होता ये रहा कि शुरुआत से ही हिंदू जो है ज़्यादा बच्चों पर विश्वास उसका नहीं था, और जब से इस्लाम का उदय होगा मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि जनसंख्या के, देखिए वो जनसंख्या के तौर पर पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा गाड़ना चाहते थे और वो सफल भी हुए। देखिए ब्रिटेन में कितनी मस्जिदों पर ताला लग गया, जर्मनी में अभी क्या हुआ, फ्रांस में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में आतंकवादी विचारधारा के लोग उत्पात मचाए हुए हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, एक दरोगा जो है नमाज पढ़ रहे हैं बीच रोड पर, लात एक मारता है, हटिए। इस पर मुसलमानों ने बड़ा बावैला मचा दिया। सरकार को ऐसी गाइडलाइन का कानून बनाना चाहिए कि अगर गलत जगह पर ये नमाज पढ़ रहे हैं, आम रोडों पर नमाज पढ़ रहे हैं जहां आदमी को आने जाने की तकलीफ है, तो इनके साथ जितना बुरा व्यवहार किया जा सकता है उससे होना चाहिए। क्योंकि वही बात है, विनय न मानत जलद जड़, गयो 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहियो, भय बिन होय न प्रीत। और क्या कहें, आज अगर हिंदू चूकता है तो कटने के लिए तैयार रहे। तब जो न्यायालय में जज बैठे हैं वो नहीं बचा पाएंगे आपको, जो कोर्ट कचहरी वो आपको नहीं बचा पाएगी। अगर बचा पाएगी तो आपकी एकता ही बता पाएगी। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ी विडंबना है कि एकता जैसे शब्द को कभी उन्होंने सुना ही नहीं, सिर्फ गाल बजाना जानते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की आपने कहीं कहीं मीटिंगों में सुना होगा, उन्होंने कहा अरे कभी उनके भी घर में चले जाया करो, चाय पी लिया करो। अरे क्या बताएं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को, यानी चालबाजी करोगे। अरे हम लोग तो वैसे भी इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने कितनी वीडियो में कहा है कि हम हिंदुओं के साथ रह करके जी सकते हैं, लेकिन हम मुसलमानों के साथ रह करके नहीं जी पाएंगे। और मेरे जैसा व्यक्ति तो कतई नहीं जी सकता है। चाहे जितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, चाहे जितना बड़ा पुजारी हो, चाहे जितना बड़ा अंपायर वाला हो, मुसलमानों को घर के अंदर तक बैठाता है। और कहां तक बैठाता है? जहां तक आप घर का मालिक आता जाता है। और मुसलमानों के यहाँ क्या होता है? सीमाएं होती हैं, पर्दा पड़े होते हैं, बस वहीं तक आप जा सकते हो, वहीं तक झांक सकते हो। हम भाईचारा की बात करते हैं। अरे हिंदू, तुम्हें कटने की आदत है, तुमने पाकिस्तान बंटवा दिया, बांग्लादेश बंट गया। और बांग्लादेश के समय हमें नहीं मालूम था कौन सा ऐसा मामला था, जवाहरलाल इंदिरा गांधी को जो है, मैं हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था 72 में,
71 हो या 72, 71 में मैं हाई स्कूल परीक्षा दे रहा था, तो शेख मुजीबुर रहमान का जो है भारत ने कितनी मदद की थी। बांग्लादेश की जो शांति दूत या एक उनकी पार्टी बनाई गई थी आज़ादी की लड़ाई के लिए, उसमें भारत ने काफ़ी सहयोग किया था। और सहयोग करने के लिए ये था कि अगर आप ये देश आज़ाद होगा या बांग्लादेश बनेगा तो वहाँ हिंदुओं के लिए क्या उसका उपाय होगा, क्या उनके लिए नियम बनाए जाएंगे, क्या कानून बनाया जाएगा। तब इंदिरा गांधी ने इस शर्त को नहीं रखा था। और अगर उस स्थिति में साथ नहीं दिया जाता, ये कहा जाता कि हम आपको बचाएंगे लेकिन आपको भारत का झंडा लगाना पड़ेगा, भारत के संविधान को अपनाना होगा। हाँ, ये सच है कि आपका ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो जीतेगी पार्टी उसी का सीएम बनेगा। तो शायद उस समय, क्योंकि ये कानून की बातें हैं, ज़्यादा इसमें जोर दे करके नहीं कह सकते कि ऐसा हो सकता है। ये एक छोटे स्तर की बात, जो आदमी छोटा स्तर होता है अपनी अपनी बात कह देता है, तो छोटे स्तर के हिसाब से मैं अपनी बात कह देता हूँ। तो दोस्तों साथियों, आज बांग्लादेश में हिंदू काटा जा रहा है। आपने देखा हो 3-3, 4-4 बच्चे एक साथ एक घरों में, झोपड़ी में, उनको पतली रस्सी से बांध करके टांग दिया गया। कैसे फड़फड़ाए होंगे, कैसे फड़फड़ा करके मर गए होंगे। ये कैसा इनका इस्लाम है, कैसा। अब तो कहते हैं सेकुलर देश नहीं है, ये इस्लामिक देश है। और जो लोग बांग्लादेश के लोग घर छोड़ करके बॉर्डर पर आ गए हैं हिंदुस्तान में आने के लिए, उनसे कहा गया कि आप अगर लौट करके आओगे तो आपको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। क्या कमाल की बात है। जैसे गाजा पट्टी को जो है मुसलमान देशों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, वैसे ही बांग्लादेश के हिंदुओं को इस हिंदुस्तान के दरवाजे बंद कर दिए गए। अरे उनको कहीं बॉर्डर के इधर रख लिया जाता, उनकी जो है पूरी इंक्वायरी होती, थोड़ा भी गलत बांधा जाता उल्टा टांग करके नीचे धूनी दे दी जाती। और ऐसे में जैसे बिट्टू ने कहा अभी कि भारत सरकार को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारत कब करेगा? जब भारत भी 10 टुकड़ों में बटेगा तब उसकी सोच आएगी। अरे तब तक तो तुम भी कट जाओगे, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई हो, कोई नहीं बचेगा। जितना ये हिंदू मानसिकता के लोग हैं, या तो कन्वर्ट हो जाओ, बहन बेटियां उनको दे दो। इतना सब कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। विश्व में तुम्हारा नाम हो रहा है, एक बार तुम बोल तो सकते नहीं हो, इतनी तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि बांग्लादेशी जिहादियों के सामने तुम बोल दो कि नहीं, अगर हिंदुओं पर हम तुरंत अगर नहीं बंद होते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि भारत तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या कहा जाए। तो दोस्तों साथियों, हिंदू चाहे जहां रहे, अगर उसका वो अटैक करता है तो शूद्रों पर करता है, दलितों पर करता, आदिवासियों पर करता, उनकी जड़ जमीन जोरू सब। और हिंदू की क्षमता नहीं है कि वो जो है आतंकवादी मुसलमानों से जो है भिड़ने की क्षमता रखे। और इस देश का संविधान, अरे कितने संविधान जो है, कितनी बार संशोधन हुआ है। क्या ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है कि जो देश के प्रति गलत बोल जाए उसके परिवार सहित तो उसको फांसी पर लटकाया जाए। दोस्तों साथियों, हम आपको बता चुके हैं कि YouTube ने जो है 15 दिन के लिए हमारा चैनल लॉक कर दिया था, हम वीडियो नहीं डाल सकते थे। तो बहुत संभल करके बोलना पड़ता है, कभी कभी विचार उग्र हो जाते हैं। अगर
साधारण बात समझो, अगर हिंदू तत्काल इकट्ठा नहीं हुआ, एकता नहीं उसमें हुई और आतंकवाद को रोकने के लिए हिंदू जनमानस एक हो करके इनसे लड़ेगा नहीं तो कटेगा ही। तो दोस्तों, कैसा रहा वीडियो? तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।